बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे। ये जनरल साइंस है, 4th क्लास की। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे अंग्रेज़ी की किताब की। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बच्चे इसको सुन के सबक याद कर सकें, अंग्रेज़ी पढ़ना सीख सकें और उसका जो तर्जुमा है वो भी। अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज, ज़मीन और उसके ज़राए। रिसोर्स कहते हैं ज़रिया, जहाँ से कोई चीज़ हासिल होती है। तो अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज, तो इस हवाले से आगे जो तफसील है वो आगे आ रही है। मैनी ऑफ अस, हम में से मैनी बहुत से लोग डो नॉट नो, नहीं जानते द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती ज़राए की अहमियत। रिसोर्सेज, ठीक है, ये ज़राए इसका तर्जुमा करते हैं। ऊपर तर्जुमा जो ज़रिया लिखा हुआ है ना, ज़रिए, ज़राए तर्जुमा करना आपने, कुदरती ज़राए की अहमियत। आल्दो, अगरचे, वी नो, हम जानते हैं, वेयर टू फाइंड वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज, कहाँ टू फाइंड, ढूंढना है, वेरियस मुख्तलिफ नेचुरल कुदरती रिसोर्सेज ज़राए को, ठीक है, यानी कहाँ भी पाए जाते हैं हमें पता है। वी हार्डली एवर थिंक, हम बहुत मुश्किल, हम बमुश्किल, हार्डली बमुश्किल, एवर थिंक कभी सोचते हैं, वेयर दीज कम फ्रॉम, कहाँ से ये आते हैं। नाइदर डू वी पे अटेंशन, नाइदर ना ही, डू वी पे अटेंशन हम तवज्जो देते हैं, टू देयर ओरिजिन, उनके माखज़ की तरफ। ओरिजिन कहते हैं जहाँ से आगाज़ होता है ना, उनके आगाज़ की तरफ, इब्तदाई जगह की तरफ। मतलब ये है कुदरती ज़राए के हवाले से हमें थोड़ा बहुत इल्म है, लेकिन हम कम ही, हार्डली का माना होता है कम ही, बमुश्किल कम ही, हम कम ही एवर थिंक कभी ये सोचते हैं कि वेयर दीज कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं। यानी हमने कभी गौर नहीं करते कि ये कहाँ से आ रहे हैं, कोयला कहाँ से निकल रहा है, पानी किधर से आ रहा है, नमक कहाँ से आ रहा है, ठीक है। और ना ही जो उनका जो क्या कहते हैं माखज़ है, ओरिजिन, जहाँ से उनका आगाज़ हुआ है, उसकी तरफ हम तवज्जो देते हैं, तवज्जो भी नहीं है। हाउ मैनी ऑफ अस नो दैट, हाउ कैसे, मैनी ऑफ अस नो दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड, सी और एयर। कैसे मैनी ऑफ अस, हम में से अक्सर, नो दैट, ये चीज़ जानते हैं कि कुदरती ज़राए आर ऑब्टेन, हासिल किए जाते हैं, फ्रॉम लैंड, ज़मीन से, सी, समुंदर से, और एयर, हवा से। ये हमें कैसे पता चलता है कि जो कुदरती नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये या तो ज़मीन से आते हैं या उसका ताल्लुक़ समुंदर से और यह हवा से होता है। देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पे कोई मुतबादिल नहीं है कुदरती ज़राए का। कुदरती जो हमारे पास नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं ना, उनके जगह पे कोई और चीज़ नहीं है कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। इफ़ ह्यूमन्स डू नॉट यूज़ दीज रिसोर्सेज प्रॉपरली, अगर इंसान नहीं इस्तेमाल करते, डू नॉट यूज़, नहीं इस्तेमाल करते, दीज रिसोर्सेज, इन ज़राए को, प्रॉपरली, मुनासिब अंदाज में। प्रॉपरली का क्या माना है, मुनासिब अंदाज में, ये मुकम्मल तौर पे नहीं, ये गलत है। देयर इज़ अ डेंजर दैट, यहाँ पे ये ख़तरा है कि दीज विल बी अनअवेलेबल सुन, ये होंगे गैर मुयस्सर, अनअवेलेबल, मुयस्सर ना होना, सुन, जल्द ही, ठीक है, ख़त्म हो जाना, चलो ये उसका है, लेकिन अवेलेबल का माना होता है मुयस्सर, अनअवेलेबल गैर मुयस्सर, ये जल्द ही गैर मुयस्सर होंगे, मतलब ये मिलेंगे नहीं, ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म होना, ये मतलब तर्जुमा थोड़ा सा दूर का है, आप ये तर्जुमा करें अनअवेलेबल गैर मुयस्सर, समझ आ रही है। ये जो कुदरती ज़राए हैं ना, इफ़, अगर इंसान इनको मुनासिब अंदाज में, प्रॉपरली का माना मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल नहीं ना करेंगे तो जल्दी भाई ये मुयस्सर नहीं होंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे। बात समझ आ रही। नीचे है पॉइंट टू पॉन्डर, पॉन्डर का माना गौर व फिक्र करना, ये बात है टू पॉन्डर, गौर व फिक्र करने के लिए। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ़ नेचुरल रिसोर्सेज रन आउट, अगर कुदरती ज़राए रन आउट, ख़त्म हो जाते हैं। कुदरती ज़राए फ़र्ज़ किया ख़त्म हो गए, क्या होगा, आप इस पर गौर करो। पानी ख़त्म हो गया सारा, अब आप क्या करोगे, समझ आ रही, आसान सी बात। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन, मालूमात के लिए, अबाउट 11% ऑफ द लैंड, ज़मीन का 11%
इज़ कल्टिवेटेड, उसमें काश्तकारी होती है। सिर्फ 11% है जहाँ पे चीज़ें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको वो दे रहे हैं। अर्थ एंड इट्स फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ज़मीन और उसकी जिस्मानी खसूसियात, फ़िज़िकल जिस्मानी। इफ़ यू लुक एट द ग्लोब ऑफ द अर्थ, अगर आप देखते हो एट द ग्लोब ऑफ द अर्थ, ज़मीन के ग्लोब पे, ये जो ग्लोब है सामने नज़र आ, गोल सा नक्शा होता है, यू विल सी दैट, आप ये देखेंगे, मोस्ट ऑफ द एरिया, अक्सर इलाका, इज़ ब्लू, नीला है, विच रिप्रेजेंट्स वाटर, जो कि ज़ाहिर करता है, नुमाइंदगी करता है। रिप्रेजेंट का माना होता है नुमाइंदगी करना, पेश करना, वाटर पानी को। यू विल सी, आप देखेंगे, असमाल एरिया, छोटा सा इलाका, दैट इज़ ग्रीन, जो कि सब्ज़ है, और खाकी या खाकी है, विच इंडिकेट्स ड्राई लैंड, जो इशारा करता है ड्राई लैंड या बताता है खुशक ज़मीन के बारे में। इंडिकेट का माना होता है इशारा करना, बतलाना, ज़ाहिर करना, जो खुशक ज़मीन को ज़ाहिर करता है। द अर्थ्स सरफेस, ज़मीन की सतह, कंसिस्ट ऑफ लैंड एंड वाटर, ये मुश्तमिल है ज़मीन और पानी पे। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाई एयर, ज़मीन घिरी हुई है बाई एयर, हवा से, इर्द गिर्द हवा है। ठीक है, और ज़मीन के ऊपर जो सतह है वो या तो लैंड है या फिर पानी है। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, तकरीबन 71% ज़मीन की सतह का, इज़ वाटर, वो पानी है, 71% वाटर है। एंड द रिमेनिंग 29%, और बाकी 29% इज़ लैंड, वो ज़मीन है। आल्दो अगरचे वी डू नॉट सी एयर, हम हवा को देखते नहीं, इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, ये मौजूद है, प्रेजेंट मौजूद है, एबसेंट गैर हाज़िर होना, प्रेजेंट मौजूद होना, एवरीवेयर हर जगह, ऑन दी अर्थ, ज़मीन पे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, वो ये है कि तर्जुमा करने में जो वर्ब होते हैं ना, उर्दू में तर्जुमा उसका वर्ब के साथ ही किया जाता है, फ़ेल के साथ ही। और कोई और लफ्ज़ है, मसलन नाउन है, तो आपको तर्जुमा में आप नाउन इस्तेमाल करें, अलम इस्तेमाल करें। अगर एडजेक्टिव है तो उर्दू के एडजेक्टिव इस्तेमाल करें। ठीक है, प्रेजेंट का माना मौजूद। अब इट इज़ प्रेजेंट ये पाई जाती है, तो ये तर्जुमा आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छा जो तर्जुमा वो ये है कि इट इज़ प्रेजेंट, ये मौजूद है। प्रेजेंट वर्ब नहीं है ना, अगर वर्ब होता तो फिर आपने कहना था ये पाया जाता है, इट इज़ फाउंड, ये पाया जाता है। तो इसलिए तर्जुमा आप करते हुए ये चीज़ें देखा करें। समझ आ रही है? एयर इज़ प्रेजेंट, हवा मौजूद है, इवन हत्ता कि इन सॉइल, मट्टी में, एंड वाटर, और पानी में। नीचे एक्टिविटी है, एक्टिविटी 7.1, मतलब ये कि 7वां सबक है और उसकी पहली एक्टिविटी सरगर्मी है। मैं तर्जुमा कर देता हूँ, ये आपके जो टीचर हैं उनको क्लास में करवाना चाहिए। ठीक है, नंबर 1, टेक अ प्लास्टिक बोतल, ले लो एक प्लास्टिक की बोतल, एंड मेक अ स्मॉल होल, और करो एक छोटा सा सुराख, इन इट्स लिड, इसके ढकने में, विद द हेल्प ऑफ अ हॉट नेल, गर्म नेल कील के मदद से। बोतल नज़र आ रही है आपको नक्शे में? ठीक है, तो वो कह रहे हैं इसके जो ऊपर वाला जो ढक्कन होता है ना, उसमें गर्म क्या कहते हैं, कील के ज़रिए, नेल के ज़रिए, हॉट नेल, गर्म कील के ज़रिए सुराख कर लो ऊपर। इन द सेम वे, इसी तरीके से, मेक अनदर होल, करो एक दूसरा सुराख, इन द बॉटम, नीचे वाले हिस्से में, आप द बोतल के नीचे भी सुराख कर लेना है। अब ज़ाहिर बात है, नीचे इधर सुराख करोगे तो ऊपर सुराख करोगे तो हवा उधर अंदर जाएगी ना, अंदर से फिर उधर जाएगी। ठीक है, फिक्स आ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, चस्पा करो, फिक्स का माना होता है लगाना, चस्पा करना। अ स्मॉल पीस, छोटा सा टुकड़ा ऑफ पेपर, कागज़ का, ऑन द लिड ऑफ द बोतल, बोतल के ढकने पे। ठीक है, जो बोतल का जो ढक्कन है जहाँ पे सुराख किया था उधर एक कागज़ लगा दो, विद द हेल्प ऑफ अ टेप और ग्लू या गूंद की मदद से। ठीक है, वन एंड ऑफ द पेपर शुड स्टिक, एक सिरा ऑफ द पेपर, कागज़ का, शुड स्टिक, चिपकना चाहिए, टू द सरफेस ऑफ द लिड, ढकने की सतह के साथ। ये ढक्कन है ना, एक सिरा, वाइल जबकि दी अदर एंड, दूसरा जो सिरा है, शुड रिमेन, वो रहना चाहिए फ्री, आज़ाद। फिक्स द ओपनिंग ऑफ द बलून, फिक्स लगा दो बलून का जो ओपनिंग सुराख है, ऑन द लिड ऑफ द बोतल, बोतल के ढकने पे। इसका जो सुराख है ना
बलून का ऊपर वाला मुंह नहीं होता, वो उसके ढक्कन के ऊपर लगा दो बाबा। बोतलों सिंपल लफ्ज़ों में वो जो बलून है वो बोतल के मुंह के ऊपर चढ़ा दो, ठीक है। फिक्स द ओपनिंग ऑफ द बलून ऑन द लिड ऑफ द बोतल, प्रेस द बोतल रिपीटेडली, दबाओ बोतल को बार बार। व्हाट डू यू ऑब्ज़र्व, तुम क्या मुशाहदा करते हो। ऑब्ज़र्व का माना देखना, मुशाहदा करना। एयर एंटर्स द बोतल, जो हवा है दाखिल होती है बोतल में, थ्रू द होल, सुराख के ज़रिए, इन द बोतल, जो बोतल में है। एंड इन्फ्लेट्स द बलून, और गुब्बारे को इन्फ्लेट्स, फुलाती है। इन्फ्लेट का माना होता है हवा भरना, फुलाना। इट मीन्स दैट, इसका ये मतलब है एयर इज़ प्रेजेंट, हवा मौजूद है, एवरीवेयर, हर जगह, अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द। बात समझ आ रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ्स सरफेस, पानी की तकसीम ऑन अर्थ्स सरफेस, ज़मीन की सतह पे। ये टाइटल ऊपर लगाने का मकसद बेटा ये होता है कि नीचे जो बात है ना वो इस हवाले से है कि पानी कैसे ज़मीन के ऊपर कैसे फैल जाता है। अबाउट 97% ऑफ द वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ, तकरीबन 97% पानी जो मौजूद है ऑन अर्थ, ज़मीन पे, इज़, वो है, इन दी ओशंस, समुद्रों में। 97% समुद्रों में पानी है। द रिमेनिंग 3%, बाकी, रिमेनिंग का माना होता है बाकी, 3% इज़ प्रेजेंट, वो मौजूद है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, बर्फ़ानी पहाड़। ग्लेशियर का क्या माना होता है, बर्फ़ानी पहाड़, बर्फ़ के पहाड़ होते हैं। अगर नहीं समझ आ रही तो यूट्यूब पे निकालो, आपको नज़र आ जाएंगे ग्लेशियर्स, और रिसर्च करो गूगल पे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में कितने ग्लेशियर्स हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं। रिवर्स क्या कहते हैं, क्या था, हाँ, बाकी जो 3% है वो मौजूद है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स, बर्फ़ानी पहाड़ों की शक्ल में। रिवर्स, दरियाओं, जो दरिया होते हैं ना, जैसे हमारे ये दरिया रावी इधर से गुज़र के जाता है। दरियाओं, स्ट्रीम्स, नदियों, स्ट्रीम का क्या माना, नदियों, एंड लेक्स, और झीलों की शक्ल में। रेन वाटर, बारिश का पानी, इज़ एडेड, जमा होता है, ऐड का माना जमा होता है, इन रिवर्स, दरियाओं में, एंड स्ट्रीम्स, और नदियों में। फ्राम हेयर, यहाँ से, द वाटर फ्लोज, पानी बहता है, फ्लो का माना बहना, टू लेक्स, झीलों की तरफ, एंड ओशंस, और समुद्रों की तरफ। ठीक है, बारिश आती है, दरियाओं में पानी जाता है, झीलों में, फिर वो आगे समुद्रों में चला जाता है। अब आपने चेक करना है कि हमारे मुल्क में बारिश कैसे होती है और कौन कौन से दरिया हैं, वो दरिया पानी कैसे लेके जाते हैं। इसके ऊपर आपने डॉक्यूमेंट्री दे के मुझे रात को आधे घंटे की मुझे बताना है, ठीक है। समझ आ रही है हरीम। द स्नो फॉलिंग, बर्फ़ जो गिरने वाली ऑन माउंटेन्स, पहाड़ों पे, आल्सो मेल्ट्स, वो भी मेल्ट्स, पिघलती है, एंड बिकम्स वाटर, और पानी बन जाती है। दिस वाटर आल्सो फ्लोज, ये पानी भी फ्लोज, बहता है, टू रिवर्स, दरियाओं, एंड स्ट्रीम्स, और नदियों की तरफ। एंड फाइनली, और बिलाखिर, फॉल्स इनटू लेक्स, गिर जाता है झीलों में, एंड ओशंस, और समुद्रों में, ठीक है। अर्थ रिसोर्सेज, ज़मीन के ज़राए। द अर्थ इज़ रिच, ज़मीन माला माल है, इन मैनी रिसोर्सेज, बहुत से ज़राए से, ठीक है। ये भरी हुई है, बहुत से ज़राए से भरी हुई है। रिच का माना माला माल होना, ठीक है, जिसके पास बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो ना उसको रिच कहते हैं। जैसे बंदा रिच होता है, अमीर क्यों, उसके पास पैसा बहुत है। द अर्थ इज़ रिच, ज़मीन रिच है, माला माल है, भरी हुई है, इन मैनी रिसोर्सेज, बहुत से रिसोर्सेज है, इंक्लूडिंग, बशमूल, जिसमें ये चीज़ें, वाटर है, पानी, एयर, हवा, सॉइल, मिट्टी, फॉरेस्ट, जंगलात, कोल, कोयला, ऑयल, तेल, नेचुरल गैस, कुदरती गैस, एंड मिनरल्स, और मादनियात, एट्सेट्रा, वगैरह वगैरह। वी यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज, हम इस्तेमाल करते हैं कुदरती ज़राए को, टू मेक डिफरेंट थिंग्स, बनाने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें, इन आवर डेली लाइफ, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के लिए आप पानी वगैरह वगैरह, ये ऊपर जिनका जिक्र हुआ, आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। आप लकड़ी इस्तेमाल करते हो, कोयला इस्तेमाल करते हो, तेल इस्तेमाल करते हो। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, खसूसियात, कुदरती ज़राए की खसूसियात, मेक देम, उनको बनाती हैं, यूज़फुल, मुफीद, फॉर आ वैरायटी ऑफ पर्पसेस, कई मकासद के लिए, आ वैरायटी ऑफ, कई, पर्पसेस, मकासद के लिए, ठीक है। वैरायटी ऑफ, मुख्तलिफ़ अक़साम, ये लफ्ज़ी तर्जुमा है, लेकिन यहाँ पे जो सेट नहीं आएगा ना, ये वाला तर्जुमा आपने तर्जुमा करना, फॉर आ वैरायटी ऑफ पर्पसेस, मुख्तलिफ़, ठीक है, मकासद के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, क्ले इज़ यूज्ड, मट्टी इस्तेमाल की जाती है, टू मेक ब्रिक्स, ईंटें बनाने के लिए, एंड पोट्री, और
मट्टी के बर्तन। वाइल सैंड इज़ कॉमनली यूज, जबकि रेत आम तौर पे इज़ यूज़ इस्तेमाल की जाती है टू मेक बिल्डिंग्स, इमारतें, एंड ग्लास, और क्या कहते हैं, शीशा बनाने के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड सम इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। आओ हम समझें कुछ अहम कुदरती ज़राए एंड देयर इम्पोर्टेंस, और उनकी अहमियत इन डेली लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? जो भी चीज़ सफ़े के ऊपर आ जाए ना, उसको हल करने की, पढ़ने की कोशिश करो। अगर आप करोगे आप सीखोगे, तर्जुमा भी आएगा, पढ़ना भी आएगा, इल्म भी आएगा। ठीक है। अब ये लिखा हुआ है क्योंकि उन्होंने मेहनत के साथ ये किताब लिखी है ना, छापी है मेहनत के साथ ये किताब, इसको तहरीर की है, चीज़ें ऐड की हैं ताकि बच्चे सीखें। हम कोशिश करते हैं अवॉइड करने की। एक्टिविटी छोड़ दो, तस्वीरें छोड़ दो, नीचे चीज़ें छोड़ दो, बस ये देख लो क्वेश्चन आंसर कौन से हैं। तो भाई बाकी किस लिए किताब लिखी हुई है? वो फजूल लोग थे जिन्होंने लिखी है, इतने माहिरीन जिन्होंने इतने बैठ के सर खपा के ये किताब तरतीब दी है, और गवर्नमेंट ने ये इसको छापा है इतनी मेहनत के साथ, इतनी खूबसूरत। द पेंसिल इन यूर जियोमेट्री बॉक्स, पेंसिल जो तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स में होती है, इज़ मेड, वो बनती है फ्राम द वुड ऑफ अ ट्री, एक दरख्त की लकड़ी से। पेंसिल कहाँ से बनती है? लकड़ी से। वाइल, जबकि द रबड़ इज़ ऑब्टेन, हासिल होती है फ्राम द सिक्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक ट्री, मखसूस दरख्त की रतूबत से। सिक्रेशन वो निकलते हैं ना, लिक्विड निकलता है, वो हमारे जो उधर हवेली में आपने देखा नहीं, कोई कट लगे तो चीज़ें पौधे से निकल आती हैं, जैसे दूध निकल आता है ऐसे। ठीक है। अब नीचे, अब क्योंकि ज़मीन के रिसोर्सेज की उसने बात करनी है, सबसे पहले पानी की वो बात करेगा। कहता है ऑल लिविंग थिंग्स वाटर, तमाम जानदार चीज़ें, लिविंग जानदार चीज़ें, नीड, उनको ज़रूरत है वाटर, पानी की, टू सर्वाइव, ज़िंदा रहने के लिए। वो यूज़ वाटर, हम इस्तेमाल करते हैं पानी, फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, कुकिंग, पकाने के लिए, एंड वॉशिंग क्लॉथ्स, और कपड़े धोने के लिए, एंड डिशेस, और बर्तन धोने के लिए। वॉशिंग क्लॉथ्स एंड डिशेस, कपड़े और बर्तन धोने के लिए। वाटर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पानी है आल्सो भी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम, फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए, एंड क्रॉप्स, और फसलों के लिए। रनिंग वाटर इज़ आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, चलने वाला, रनिंग वाटर, बहने वाला पानी। ठीक है। चलने वाला पानी इज़ आल्सो यूज्ड, ये इस्तेमाल किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करने के लिए। समझ आ रही है बात? ठीक है। एक्टिविटी 7.2, टेक अ ग्लास। 7.2 का मतलब है बेटा 7वां ये चैप्टर है और सरगर्मी दूसरी है। ठीक है। टेक अ ग्लास, एक शीशा लें, ग्लास लें सॉरी, एंड पुट सम सॉइल, और कुछ डालें, कुछ मिट्टी, इन इट, ग्लास में मिट्टी डाल लें। देन स्लोली, फिर ऐसा ऐसा, ऐड सम वाटर, कुछ पानी जमा करें, टू द सॉइल, मिट्टी में, एंड शेक इट, शेक का माना हिलाना होता है, मिल्क शेक है ना, अब दूध में को हिलाते हो तो वो बन जाता है वो, और उसको हिलाएं, हैंड शेक भी कहते हैं, सलाम लेना, हैंड शेक, और हिलाएं उसको फॉर अ वाइल, कुछ वक़्त के लिए। एयर बबल्स, हवाई बुलबुले, विल स्टार्ट, शुरू होंगे, कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, बाहर आना, ऑफ द सॉइल, मिट्टी से शुरू करेंगे, कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, मिट्टी से बाहर आना, बुलबुले आएंगे, क्यों? दिस प्रूव्स दैट, ये चीज़ साबित करती है, देयर इज़ एयर, यहाँ पे हवा है, इन द सॉइल, मिट्टी में, अदरवाइज बुलबुले, हवाई बुलबुले बाहर ना आते।